नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुखदेव एच वाघेला, संकल्प भूमि ट्रस्ट कार्यकर, यहाँ के स्थानक के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए, बाबा साहब के कार्यों के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। संकल्प भूमि एक विश्व विरासत है, स्मरणीय स्थान है, वंदनीय स्थान है। यही स्थान है एक महान ऐतिहासिक विश्व विभूति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पावन पांव पड़े हैं और यहाँ उन्होंने जो उनके जीवन में आई विपदाओं से न सिर्फ विपरीत होके, परेशान होके, अपने जो विचारों है वो मन में दबा देने के सिवा प्रखर विद्वान बुद्धि शक्ति से उन्होंने अपने पास जो आई विपदा, सामाजिक असमानता की, मानव की असमानता की जो भावनाएं थी, वो भावनाओं में से हमारे पूरे भारतवर्ष के मानव जीवन का कैसे उत्थान होए, वो जो ख्याल किए थे, वो जो विचार किए थे, वो जो मनमंथन किए थे, वो जो वेदनामय यहाँ जीवन में संकल्प लिए थे, वो ये महान भूमि है, पावन पाँव की भूमि है, ये वंदनीय भूमि है। संकल्प भूमि की संकल्पना, जैसे यहाँ पे जो हमारे साथी जुड़े थे, तो आर.के. सिंह साहब यहाँ पे पहले विचारक थे, जिन्होंने अपने मन में ख्याल किया कि जो पुस्तकों में बातें लिखी है और जो यहाँ के जानकार लोग हैं वो जो बातें करते हैं कि बाबा साहब सयाजी बाग, पहले का नाम है कमाटी बाग, वडोदरा में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे चिंतन करके यहाँ से चले गए थे, तो वो भूमि कहाँ है। तो ये विचार के साथ उन्होंने ये खोजना शुरू किया, सभी से मिलना शुरू किया, संपर्क किया और यहाँ से हम उनके साथ जुड़े। तो हमको भी ये संकल्प भूमि का एक विचार मन में साकार हुआ कि एक स्थानक हमें बाबा साहेब के पावन पांव जहाँ पड़े हैं, उनका हमें कुछ न कुछ स्थानक के रूप में बनाने का है और ये महान भूमि यहाँ से विश्व तक प्रसिद्धि पाए, ऐसा हमने ख्याल किया और ऐसा हमने विचार किया और ये भूमि आज यहाँ प्रस्तापित इतनी हुई है। संकल्प भूमि सयाजी बाग वडोदरा में स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो स्वराज्य संस्था है उनमें वडोदरा महानगर पालिका में हमें बात करना पड़ा। मेयर श्री सुनील भाई सोलंकी जी थे, उनको हमने प्राथमिक बातें बताई और ये बातें बताई कि जो विश्व का महान महापुरुष, मानवता का जो उद्धारक हमारे बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव के वडोदरा स्टेट में नौकरी करने आए थे और ये नौकरी करने में उनको जो परेशानी हुई, सामाजिक असमानता की, मानव की जो विघ्नों की, मानव के बीच के जो असमानता की उन्होंने जो अनुभव किए, उनसे जो परेशान होके, उनसे वो दुखी होके बड़ौदा से यहाँ से चले गए और चले जाने के पहले जो उनको बॉम्बे जाना था तो थोड़ा समय मिला, यहाँ ट्रेन लेट थी, तो ये सयाजी बाग में एकांत में उन्होंने एक बरगद के पेड़ नीचे बैठे थे। तो ये पेड़ यहाँ अपने सयाजी बाग में अभी मौजूद है और आप यहाँ के बड़ौदा के प्रथम नागरिक हैं, तो ये आप और हम मिल के ये भूमि के लिए कुछ कार्य करें। तो सुनील भाई सोलंकी जी ने ये बात माना और बाद में आगे जाके ऐसा यहाँ कॉरपोरेशन से, महानगर पालिका से बात आई कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो बाग यहाँ से दिया था उनमें ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाएंगे,
तो जो टीम थी हमारी वो सयाजी बाग से आगे निकल के महाराजा के राजमहल में गई। महाराजा के परिवारों से ये बात बताई कि आपका एक विद्यार्थी महान विभूति सयाजी बाग में बैठ के चिंतन किया था, मनन किया था, एक संकल्प लिया था। वो संकल्प भूमि के स्थानक के लिए हमें ये जगह दो, तो ये स्मारक विश्व विभूति के जो वंदनीय स्मारक बने और हमारे विश्व में बड़ौदा की ख्याति होए, गुजरात की ख्याति होए और विश्व विभूति का स्थानक महान देश विदेश से आए दर्शनार्थी के लिए वंदनीय स्थान बने। तो ऐसे ये संकल्प भूमि का विचार जो है, ख्याल जो है, महाराजा के राजमहल से यहाँ ये भूमि चिन्हित हुई और ये भूमि उजागर हुई और ये भूमि स्थापित हुई और सरकार में भी नामांकित होके संकल्प भूमि ट्रस्ट और संकल्प भूमि ट्रस्ट के साथ सभी कार्यकर मित्रों, साथी, आगेवान सभी मिलके इतने परिश्रम किए और परिश्रम की आज हम देख रहे हैं कि ये संकल्प दिवस जो बाबा साहब अम्बेडकर 1917 में 23 सितंबर को बैठे थे, उन दिन को संकल्प दिवस से रूप में मनाने यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, वंदना करते हैं, उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर एक ऊर्जा लेके जाते हैं, एक संपर्क लेते जाते हैं। संकल्प भूमि यहाँ बड़ौदा गुजरात के शहर में जो बड़ा बाग है, यहाँ सयाजी बाग उनका नाम है। तो रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से हार्डली 15 मिनट में चलते चलते यहाँ पहुँच सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो सयाजी बाग जो बड़ा है उसमें ये संकल्प भूमि का स्थानक है। संकल्प भूमि स्थानक बनने में जैसे जैसे गवर्नमेंट में बातें की गई, जहाँ तक हमने इधर का जो बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए जो ड्राइंग दिए थे, जो दर्शनीय स्थानक के नक्शे दिए थे, उस रूप में भूमि नहीं बनी है, ये सही बात है। लेकिन सरकारें भी बदल जाती है, समाज कल्याण मंत्री भी बदल जाते हैं, अधिकारी भी कई बदल जाते हैं, तो उन लोगों के साथ बातचीत करने में समय निकलता है और समय समय के साथ जो जो पदाधिकारी आते हैं, हमारे राजनेता आते हैं, उन लोगों के साथ बातें करते करते अभी इतनी जो हमारी विकसित भूमि हुई है, उससे आगे भी हमें और विकसित करना है और भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हम बातें करते रहेंगे। संकल्प भूमि के बारे में बाबा साहब का इतिहास यही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पेड़ के नीचे जो मानव जीवन के उत्थान के लिए विचारों किए थे, मनोमंथन किए थे, मनोवेदना से व्यथित होके उन्होंने जो महान निर्णय लिए थे, ये निर्णय की भूमि है। और बाबा साहब ने जो ये महान निर्णय लिए, तो हम यही कहते हैं कि जो बंधारण की भूमि है ये सयाजी बाग है। हमारे जो राजधानी है देश की वो दिल्ली है, लेकिन जो बंधारण की राजधानी है, बंधारण की भूमि है, ये सयाजी बाग संकल्प भूमि है बाबा साहब की विचारों की। और यहाँ से बंधारण के अंकुरण निकले और बाबा साहब ने बंधारण में जो यहाँ मनोमंथन किया था उसका पूरा विवरण लेके पूरे मानव जीवन का, पूरे भारतवर्ष का उद्धार करने के लिए यहाँ से जो विचार किए थे वो बंधारण में दिए। और आज मानव जीवन की जो सुख शांति समृद्धि है वो यहाँ के विचारों की भूमि से बाबा साहब ने को जो मिली थी और उन्होंने बंधारण में वो अंकित किए थे। तो यहाँ जो बाबा साहब के अश्रु गिरे, वो बाबा साहब के अश्रु हम नहीं मानते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट की साइन थी। और इंडिपेंडेंट की साइन से जो बंधारण में लिखे गए जो हमारे अक्षर है, हमारे जो बंधारण के कलम है, हमारे बंधारण के जो सुख सगवड़ के हमारे कायदे कानून बने हैं, वो यहाँ के विचार की, ये भूमि के परिश्रम बाबा साहब के विचारों से उत्पन्न हुए बंधारण है। तो ये बंधारण हमारे जो है वो यहाँ के महान विचारों की एक महान ग्रंथ है। संकल्प भूमि ट्रस्ट और साथीगण हमारे पूरे विश्व भर में से है। हम उनका दिलों से आभार व्यक्त करते हैं कि जो जो साथी जुड़े
अपने ख्याल से जुड़े, साथ में जुड़े गए, अपने कार्यों से जुड़े, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों ने ये भूमि के उत्थान के लिए, भूमि के प्रस्थापित करने के लिए कार्य किए हैं। वो सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और संकल्प भूमि ट्रस्ट यहाँ से बाबा साहब की भूमि के प्रस्थापित होने के बाद से प्रगति के लिए, स्थानक बनाने के लिए बारी बारी सरकार में रजूआत करती रही है और अनेक लोगों का हमें बहुत बहुत साथ मिला है। उन सभी को साधुवाद। संकल्प भूमि ट्रस्ट में हमारे साथ करीबन 1000 से ज़्यादा संख्या में सनिष्ठ कार्यकर, अति परिश्रमी कार्यकर जुड़े हैं। और हम तो मानते हैं कि हजारों ने, लाखों की संख्या में लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, बाबा साहब की भूमि को वंदना करते हैं, संकल्प भूमि को जानते हैं और संकल्प दिन और संकल्प जो भूमि पे मनाने वाले अवसरों पे आते जाते रहते हैं। जैसे बाबा साहब को अनुभव हुआ था वैसे हम सबको अनुभव हो रहा है और होता भी रहेगा। मानव जीवन का एक स्वभाव रहता है कि जैसे सुख सुविधा में रहने वाले लोग हैं, सुख सुविधा में रहने वाले अधिकारीगण हैं। आप सही बात बोल रहे हैं कि पे बैक टू सोसाइटी ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। उनका यही एक कारण है कि जैसे जैसे सुविधाओं मिलती गई और लोग अपने सुविधाओं, सुख सुविधाओं मनाने में अपने जीवन व्यतीत करते रहे, तो जो दुख की घड़ियाँ थी हमारे पहले की पीढ़ी की, बाबा साहब की पीढ़ी की, बाबा साहब के जीवन में और सभी के जीवन में, हमारा जीवन जो बदतर से बदतर था, हमारा जीवन जो घृणित था, तिरस्कृत था और हम मानव जीवन से अलग थे। मानव जीवन के जीना, हमारा मानव जीवन से जीना हमारा जीवन नहीं था। हमारा जीवन जो है वो पशु से बदतर था, गुलामी से भरा था और अपमानित से भरा था। वो जीवन उन्होंने शायद अपने पीढ़ी में नहीं देखा है। तो इसीलिए शायद वो लोग हो सकते हैं कि जो साथ नहीं दे रहे और पे बैक के सोसाइटी में नहीं दे रहे हैं। और बाबा साहब के विचारों को अभी कोई जानते हैं नहीं जानते हैं, उनको हमारा प्रयास यही है कि हमें जो विघ्न आए हमारे जीवन में, हमारी पहली पीढ़ी के, हमारे बाप दादाओं के जीवन में जो गति थी जीवन की, एक सरखी थी, गुलामी भरी थी, उनसे बाबा साहब ने जो हमें निकाल के आगे रास्ता दिया है, मानव जीवन का जीने का अधिकार दिया है और समानता का अधिकार दिया है, वो समानता के अधिकार अभी भी कायम रहे, उसके साथ सभी जुड़े, वही प्रयास हमारा भी रहता है। संकल्प भूमि स्थानक बनाने के लिए संकल्प भूमि ट्रस्ट को और साथ में जुड़े सभी मानव समुदाय को सबसे पहले तो भूमि के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं करने का ऐसा एक बात आया, तो राजमहल से हमने बाबा साहब के जो बात थी वो बताई। तो यहाँ से हमें 766 चौरस मीटर ज़मीन मिल पाई। उनमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव वर्क जो भव्य बनाना था उतना नहीं बन पाया है। उसमें जो है, जो हमारी पब्लिक थी वो ज़्यादा देरी होने की वजह से हमारी पब्लिक है जो नाराज़ हो रही थी कि यहाँ कुछ बनता नहीं है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती गई, गवर्नमेंट अधिकारी आते गए, राजनेतागण आते गए, उसमें हमने रजूआत की, हमारा पक्ष रखा, हमारा जो नक्शे रखे वो शायद देखी अनदेखी हो के यहाँ उनके हिसाब से जो भूमि बनाई गई है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये बाबा साहब के उच्च विचारों से, बाबा साहब के उच्च विचार कार्यों से और बाबा साहब के जो महानता से जो अपने कई अनेक जो स्थानक बने हैं, ये स्थानक भी ऐसा ही उच्च कक्षा का दर्शनीय स्थानक बने, भव्य स्थानक बने, ये विचार हम भी अभी कर रहे हैं, करेंगे और रजूआत भी करके ऐसा बनाएंगे। संकल्प भूमि एक करोड़ों लोगों के आस्था का स्थान है, वंदना का स्थान है, प्रेरणा का स्थान है, संकल्प लेने का स्थान है। तो संकल्प भूमि ऐसे दर्शनीय बने,
विश्व दर्शनीय बने, विश्व कक्षा की बने, इसके लिए सरकार से अभी तक आज तक हम बातें करते आए हैं और भी बातें चलेगी और संकल्प भूमि भव्य बनेगी। संकल्प भूमि के साथ अलावा भी यहाँ बड़ौदा में हरणी रोड पे सवात क्वार्टर्स में बुद्ध विहार है। वो बुद्ध विहार में अनेक बौद्धिस्ट प्रवृत्ति चलती है, मानवीय प्रवृत्ति चलती है, सेवाकीय प्रवृत्ति चलती है और शिक्षा के साथ अनेकों मानव जीवन के उद्यान के जो सम्मेलन भी होते हैं और जो बुद्ध की मूर्ति हमारी है वो यहाँ अहमदाबादी पोल जुबिली बाग पे जो रखी है वो वंदनीय स्थानक है यहाँ का। बाबा साहब के जो हमारी ऑफिस है वो कट कर दें। बाबा साहब की जो कार्य की भूमि है, बाबा साहब जहाँ बैठे थे, बाबा साहब की ऑफिस थी, वो भी बाबा साहब का दर्शनीय स्थानक अभी बनाया है। वहाँ अभी एक रूम है, उनमें भी हमारे जो साथी है वो चळवळ चलाते हैं बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ भी कार्यक्रम यहाँ के पैरेलल होते रहते हैं।